अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम चीज़ लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, जिसका तख्ती के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। जी हाँ, ज़ाहिर है जिस तरह से शेर और तख्ती का आपस में चोली दामन का साथ है, इसी तरह से बाज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका तख्ती और उन चीज़ों का आपस में चोली दामन का साथ है। उन्हीं चीज़ों में से आज मैं आपके सामने एक चीज़ लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। लिहाजा इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा और मुकम्मल तौर पर सुनिएगा, दरमियान में से कोई चीज़ भी स्किप न कीजिएगा। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। अब मैं बराह रास्त अपने मौजू की तरफ और अपनी आज की वीडियो की तरफ आता हूँ। हाल ही में मैंने आपके सामने एक वीडियो पेश की थी, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की 10 इस्तिलाहात जो हैं आपको बताई थी, जिनमें आखिरी इस्तिलाह जो थी वो हाय मखलूत के बारे में थी। यानी ऐसी हा जो अपने माक़बल के साथ मखलूत हो जाती है, तख्ती में उसका कोई अलग से वजूद नहीं होता। जी हाँ, जिस तरह से बान और भान। जी हाँ, अब बान और भान दोनों वज़न है, दोनों फ़ाल उनके वज़न पर जो है वो तख्ती होंगे। इसी तरह से दान और धान। जी हाँ, अब धान के अंदर जो हा है वो मखलूत है। जिस तरह से दान जो है वो फ़ालून के वज़न पर है, इसी तरह से धान भी फ़ालून के वज़न पर है। ये या बादशाह और भाषा। जी हाँ, जिस तरह से बादशाह जो है वो फ़ालून शुमार होगा, जी हाँ, इसी तरह से भाषा जो है वो भी फ़ालून शुमार होगा। यानी इसमें है जो है वो अपने माक़बल के साथ मखलूत है। याद रखें जिस तरह से है जो है मखलूत पाई जाती है बाज़ सूरतों के अंदर, यानी उसका कोई अलग वजूद नहीं होता। जी हाँ, इसी तरह से ये भी याद रखिएगा जो है बाज़ सूरतों में मखलूत होती है, और उन बाज़ सूरतों में उस या को या मखलूत कहा जा सकता है। अलग से इसको इसलिए नहीं बयान किया जाता चूँकि इसका वजूद बहुत कम है। जी हाँ, तो चूँकि इसका वजूद बहुत कम है, इसलिए इसको अलग एक इस्तिलाह में अलग से इसका ज़िक्र जो है बिल्कुल नहीं किया जाता। लेकिन एक शायर के लिए इसको जानना और इसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो आए मैं आज आपको यही समझाता हूँ कि जिस तरह से ये मैंने आपको बताया कि बाज़ सूरतों में मखलूत होती है, जैसे भाषा वगैरह में मैंने आपको बताया अभी, इसी तरह से ये जो है बाज़ सूरतों में मखलूत होती है। जी हाँ, यानी अपने माक़बल के साथ इस तरह से मिक्स करके पढ़ दी जाती है कि उसका कोई अलग वजूद नहीं रहता। जी हाँ, तख्ती के अंदर वो शुमार नहीं होती। चुनांचे वो कहाँ होती है, याद रखिएगा कि वो कुछ हिंदी अल्फाज में होती है। जी हाँ, अब मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर क्या। जी हाँ, एक लफ्ज़ होता है किया, जो कि माजी है करना का, वो अलग लफ्ज़ है। जी हाँ, जैसे उसने ये काम किया। जी हाँ, वहाँ मखलूत नहीं है। ये बात बड़े गौर और ध्यान से सुन लें। किया जो है वो मफ़ा के वज़न पर है। जी हाँ, वहाँ या मखलूत नहीं है, वहाँ या का अलग से जो है वजूद है। किया मफ़ा। जी हाँ, जिस तरह से मफ़ा 3 हरूफ पर मुश्तमिल है, इसी तरह से किया जो कि करना का माजी है, जिसका अंग्रेज़ी मुतबादल डू डिड है। डिड यानी उसने किया, ही डिड, उसने किया, ही डिड दिस वर्क। तो जिस तरह से डिड फ़िल माजी है डू का, इसी तरह से किया जो है वो करना का फ़िल माजी है। वो मफ़ा के मुकाबले में है, सह हरफ़ी है, और वहाँ जो या है वो मखलूत नहीं है बल्कि मलफूज़ है। जी हाँ, तख्ती में भी शुमार होगी, लिखने में भी आएगी, तलफ़्फ़ुज़ में भी आएगी। लेकिन मैं जिस या की बात कर रहा हूँ कि बाज़ हिंदी अल्फाज में या जो है वो मखलूत होती है, वो या वो है कि जो लिखने में तो आती है, लेकिन तख्ती में हरगिज़ नहीं आती। चुनांचे उसकी मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ। उसकी मिसाल है क्या। जी हाँ, यानी सवालिया, पूछना किसी से कि वो क्या है, आपके हाथ में क्या है। याद रखिए कि क्या और का वज़न बराबर है। जिस तरह से का 2 हरफ़ी है। जी हाँ, काफ और अलिफ, फ़ी और अलिफ, यानी जिस तरह से का बराबर है फ़ा के, 2 हरफ़ी है, इसी तरह से क्या। जी हाँ, यानी जो सवाल के लिए है, ये याद रखिएगा कि वो क्या जो कि इस्तिफ़हामिया हो। करना का माजी जो लिखने के अंदर दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्या और किया। बेशक आप देख लीजिए, लिखने में दोनों एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कि तलफ़्फ़ुज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हैं, आपने क्या किया, देखा, अब दोनों बज़ाहिर लिखने में एक जैसे हैं। उसने क्या किया, लेकिन क्या जो है वो और है और किया और है। क्या जो है इसके अंदर जो या है, याद रखिएगा, यानी
क्या, आप क्या हैं, आपके हाथ में क्या है। इसमें जो या है, याद रखिएगा, ये मखलूत होती है, जो लिखने में तो आती है लेकिन तख्ती में ये हरगिज़ नहीं आती। इसी तरह से कुछ और अल्फाज भी हैं, याद रखिएगा, हिंदी के, उनमें भी इसी तरह से होती है। मसलन प्यार, जी हाँ, या प्यारा, ये भी याद रखिएगा, इसमें जो ये है ये मखलूत है। यानी प्यारा या प्यार, आप इसको बीच में यूँ समझने की तख्ती के दौरान बिल्कुल निकाल दें। प्यारा को आप पारा के वज़न पर जो है आप तख्ती करें, यानी जिस तरह से पारा फ़ालुन, इसी तरह से प्यारा फ़ालुन, जी हाँ। इसी तरह से न्यारा, याद रखिएगा, न्यारा के अंदर भी न्यारा नारा, जैसा न्यारा फ़ालुन या नारा फ़ालुन, दोनों जो है एक तरह से फ़ालुन पर ही तख्ती होंगे। इसी तरह से एक लफ्ज़ है हिंदी का प्यास, जी हाँ, यानी थ्रस्ट जिसको कहते हैं, पानी की तलब। तो प्यास या प्यासा, याद रखिएगा, जिस तरह से पासा मिसाल के तौर पर जैसे कहते हैं कि फला सोना जो है पासे का सोना है, जी हाँ, तो पासा और प्यासा ये भी आपस में दोनों बराबर है। जिस तरह से पासा फ़ालुन के वज़न पर है, इसी तरह से प्यासा ये भी फ़ालुन के वज़न पर ही शुमार होगा। इसमें या अपने माक़बल यानी पे के साथ मखलूत हो जाएगी, जी हाँ, इस तरह से मखलूत होगी कि लिखने में तो आएगी लेकिन पढ़ने में नहीं आएगी। तो ये चंद जो हैं हिंदी के ऐसे अल्फाज हैं कि जिनमें या जो है वो मखलूत होती है। इसी तरह से एक और दिलचस्प बात बताऊँ आपको कि एक जगह एक ऐसा लफ्ज़ है हिंदी का कि जिसके अंदर दो जो हैं हर्फ इकट्ठे जो हैं वो मखलूत हो जाते हैं, और वो लफ्ज़ है ध्यान, जी हाँ। अब देखिए, ध्यान, दाल के आगे हे भी है और ये भी है, जी हाँ, उसके बाद चौथा हर्फ जो है वो अलिफ है। तो इसमें ये दोनों जो है वो मखलूत हो जाते हैं, यानी ध्यान को आप दान कहेंगे, जी हाँ, यानी जिस तरह से दान फ़ा के वज़न पर है, इसी तरह से ध्यान भी जो है वो फ़ा के वज़न पर है। दाल के बाद जो हे है ये तो चश्मी है, ज़ाहिर है दो चश्मे है तो होती ही मखलूत है, जी हाँ, जिस तरह से धान लिखा जाए, जिसको ये जो चावल होते हैं, तो इस दो चश्मे हे के बाद जो ये आया है ये भी मखलूत है। तो ध्यान के अंदर दाल के बाद वाक़ होने वाली हाय दो चश्मी ये भी मखलूत है, उसके साथ मुत्तसिल जो ये है ये भी मखलूत है। एक और बड़ी, अब मैं आपको एक तनबीह के तौर पर एक चीज़ बताता हूँ, याद रखिएगा कि ये जो याए मखलूत है ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी अल्फाज में होती है, और हिंदी में भी तमाम अल्फाज में नहीं होती बल्कि कुछ मखसूस अल्फाज में है, जी हाँ। और हिंदी के बहुत बेशुमार और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, जी हाँ, अभी जिनके बारे में अहले इल्म जो हैं वो मुतज़ब्ज़ब हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ मखलूत होगी, कुछ कहते हैं मखलूत नहीं होगी, जी हाँ। लेकिन या के मखलूत होने या ना होने का जो क़ज़िया है, जो बहस है, जो मसला है, वो सिर्फ़ हिंदी अल्फाज के साथ जो है वो मुत्तसिल है, सिर्फ़ हिंदी अल्फाज के साथ है, और जो है फ़ारसी और अरबी के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अब यहीं से मैं अपनी जो है जो मैंने तनबीह जो करनी है आपको वो ये करनी है कि कुछ लोग जो हैं इस हिंदी या ये जो मखलूत होती है, यानी जो क्या के अंदर या प्यारा के अंदर, ल्यारा के अंदर, प्यास के अंदर, ध्यान के अंदर, इस पर कयास करते हुए फ़ारसी और बास अरबी अल्फाज में भी जो है ये को मखलूत कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये लफ्ज़ पियाला है, ठीक है, इसी तरह से क़याम है। अब ये पियाला जो है ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है, क़याम जो है ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है, ठीक। इसी तरह से नयाम है, ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो बाज़ हज़रात जो है मैंने देखा है कि पियाला जो है इसकी भी जो ये है जो है वो मखलूत समझते हुए पियाला को पाला के वज़न पर जो है वो बांध देते हैं, या इसी तरह से क़याम को पाम के वज़न पर जो है वो बांध सकते हैं। तो ऐसा दुरुस्त नहीं है। गालिब का बड़ा मशहूर शेर है कि क्यों गर्दिश बादाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ पियाला और सागर नहीं हूँ मैं। देखा, अब अगर ये पाला होता तो फिर गालिब जैसा शायर जो है इसको मखलूत बांधता, लेकिन आप देख रहे हैं कि इंसान हूँ पियाला और सागर नहीं हूँ मैं। तो जिस तरह से यहाँ या शुमार हुई है तो इसी तरह से क़याम जो है इसमें भी जो है याद रखिएगा या शुमार होगी, क़याम बांधा जाएगा, पाम जो है नहीं बांधा जाएगा। इसी तरह से मैंने देखा है कि बाद हज़रात जो हैं वो फ़ारसी के ये सियाह वगैरह किस्म के जो अल्फाज हैं, ख़ास तौर पर सियाह, इसको भी जो है वो साह बांध देते हैं, यानी जल्दी जल्दी साह स्याह यानी स्याह
स्याह को इस तरह से बांधते हैं कि वो साह के वज़न पर जो है वो बन जाता है। तो याद रखिएगा ये भी गलत है। इसी तरह से हरबी अल्फाज जिस तरह से ज़ियादा, इसमें भी मैंने देखा है कि बाद हज़रात जो हैं वो ज़ियादा को ज़्यादा के वज़न पर जो है वो बांध देते हैं। अल खुलासा ये कि ये जो या मखलूत है ये इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ हिंदी अल्फाज के साथ है, और हिंदी अल्फाज में भी सब के साथ नहीं बल्कि कुछ मखसूस अल्फाज के साथ है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत 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 बुनियादी किस्म का फ़ायदा हुआ होगा, और आइंदा आप इस चीज़ को मलहूज़ ख़ातर रखेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ला शानहू हम सब को और हमारी फैमिलीज़ को अपनी आफियत में रखे, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।